उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट पटल पर रखा जा चुका है। उसमें क्या था और क्या नहीं निकल के सामने आ चुका है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के और बहु विवाह को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हैं। जानेंगे उनसे इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा, और क्योंकि अभी से कई लोग इसको लेकर के बातें करने लगे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जिसको समाज में बुरा माना जाता है उसे लीगल करने जा रही है सरकार। तो इसको लेकर के क्या कहेंगी मैडम? आपके जिस चीज़ को समाज अच्छा नहीं मानता उस चीज़ को सरकार ने लीगल कर दिया है, वहीं बहु विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज हमारे देश का पहला राज्य उत्तराखंड या देवभूमि वो बनने जा रहा है, जहां पर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता आज विधेयक के रूप में सदन पर रखा गया है। और निश्चित रूप से आज उत्तराखंड का हर भाई बहन एक नागरिक होने के नाते, चाहे वो बेटी के रूप में हो या महिला के रूप में हो अथवा पुरुष के रूप में हो, समान रूप से जो उनके अधिकार हैं वह समान रूप से उनको आज प्राप्त होंगे। मेरा ये मानना है कि यूसीसी का लागू होना बहुत ही ज़्यादा प्रदेश हित में भी और देश हित में भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। आपने जिस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप की बात करी है, लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले ही वे लीगल वे में है, लेकिन चूँकि लिव इन रिलेशनशिप में जिस प्रकार से आपने माननीय विधायकों को सुना होगा तो ये देखा होगा कि कितने फेक तरीके से तिलक लगा के या विभिन्न प्रकार से अपने आप को हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए दिखाते हुए आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, क्योंकि एक वयस्क को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाता हो। तो उसमें हम उस स्वतंत्रता में हमारी रोक नहीं है, लेकिन यदि वो रह रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। वो रह रहे हैं, किस आयु के हैं, किस एज के हैं, किस धर्म के हैं, वो सारी बातें उसमें निकल कर आएंगे। और यदि वो माइनर एज के हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके पेरेंट्स तक में ये सूचना जाएगी। तो एक समाज या नैतिक समाज बनाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, जो आज इस विधेयक के माध्यम से मुझे लगता है कि कई व्यवस्थाएं इसमें मिली हैं। दूसरी बात, बहुविवाह की बात आती है तो हम यह देखते हैं कि आज की तारीख में महिलाएं जो कि उत्तराखंड की नागरिक हैं, वे महिलाएं जो कि उत्तराखंड के नागरिक होते हुए वे उत्तराखंड के मानवीय पहलू से, मानवीय अधिकार से अछूती है, केवल इस बात से कि उनका धर्म इस बात के लिए अलाउ करता है, इस बात से कि कोई ये फ़र्क नहीं देख रहा है कि उसके ऊपर एक औरत अतिरिक्त आई है या एक और औरत अतिरिक्त आई है। ये उस आखिरकार वो लिमिट कहाँ तक जाएगी? इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, उसके अभिभावक भी प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महिला के अधिकारों का हनन है, महिला के मानवीय यदि हम एंगल से देखते हैं तो उसके अधिकारों का पूर्णतः हनन है। तो आज यूसीसी के माध्यम से उसी हनन को विधानसभा में उसको रोकने का काम किया है। जिस प्रकार से एक विवाह सब में मान्य है, एक ही विवाह उसमें किया जाना चाहिए, और यदि हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो केवल 3 तलाक से काम नहीं चलेगा या केवल कथन से काम नहीं चलेगा, अपितु बाकायदे न्यायालय की प्रक्रिया अपनाते हुए आप एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। तो ये एक, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के हितों को मानवीय दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित करने का काम किया है, महिलाओं के हितों को मजबूत करने का काम किया है, और मुझे लगता है इस देवभूमि में ही यह संभव हो सकता था और इस देवभूमि से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मैम, विपक्ष का आरोप है कि 27% आबादी को इस बिल से अलग रखा गया है, तो उसमें जो महिलाएं हैं उनके हितों का कौन सोचेगा? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो एजेंडा राज्य सरकार कर सकती थी उसमें, उस एजेंडे के तहत में राज्य सरकार ने किया। जो चीज़ें केंद्र सरकार के निहित है उस पर केंद्र सरकार ने निर्णय करना है। चूँकि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य सरकार बना सकती थी अनुच्छेद 44 के तहत, तो वो बनाने का काम हुआ है। चूँकि एसटी हम सब लोग जानते हैं कि वो केंद्र सरकार की सूची में सम्मिलित है, तो इसलिए वो इससे अछूते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें इंतज़ार करना चाहिए। हम वो दौर ज़रूर देखेंगे जब हम लोग भारतीय नागरिक संहिता हम लोग आने वाले समय में हम ज़रूर देखें, ताकि हमें एक राष्ट्र एक कानून या एक विधान के अनुसार हम चल सकें। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूसीसी को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन सरकार की जो मंशा थी हमने उसे पूरा किया है और आगे इसको और सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।